गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जैन धर्म की शिक्षाएं और महावीर स्वामी का परिचय, इनके बारे में चर्चा करेंगे। जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम हम जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी, और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। उनका जन्म जो 599 ईसा पूर्व माना जाता है, लेकिन कुछ बुक्स में 540 ईसा पूर्व भी मानते हैं, इसलिए कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप दोनों ध्यान में रख लो या एक ध्यान में रख लो। और उनका जन्म वैशाली के समीप कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे, और माता का नाम त्रिशला था। और उनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। और महावीर स्वामी को कठोर तपस्या के बाद जंभीय ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ था। कैवल्य ने ज्ञान प्राप्त हुआ था। केवलिन या कैवल्य एक ही बात है, तो ये ध्यान में रखना आपको। उनका जन्म कुंडग्राम में, जन्म 599 ईसा पूर्व में, और उनको ज्ञान प्राप्ति रिजुपालिका नदी के तट पर या किनारे साल वृक्ष के नीचे। केवलिन व निर्ग्रंथ किसे कहा जाता है? एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं, केवलिन या किसे कहा जाता है? तो ज्ञान प्राप्ति के कारण महावीर स्वामी को केवलिन कहा गया है। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ से क्या तात्पर्य है, या महावीर स्वामी को निर्ग्रंथ क्यों कहा जाता है? तो सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के कारण उन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है। तीर्थंकर किसे कहते हैं? यानी जैन धर्म, महावीर स्वामी वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, या आदिनाथ कहते हैं, और 23वें पार्श्वनाथ थे। तो इनको ध्यान में रखना है। तो तीर्थंकर किसे कहते हैं, या जैन धर्म या तीर्थंकर परंपरा क्या है? तो जैन धर्म के संस्थापक तथा ज्ञान प्राप्त महात्माओं को तीर्थंकर कहा जाता है, जिन्होंने सांसारिक विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त की हो। जैन साहित्य के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी माने जाते हैं, जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न कितने हैं? जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते रहते हैं। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं में भी है त्रिरत्न। तो त्रिरत्न किसे कहते हैं, पहले तो ये जानना अपने लिए आवश्यक है। तो जैन धर्म के अनुसार कर्म फल से मुक्ति के लिए तथा निर्वाण या मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न के पालन पर बल दिया गया है। या जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए या कर्म फल से मुक्ति के लिए जो मार्ग बताया गया उसे त्रिरत्न कहते हैं। ये त्रिरत्न 3 हैं। ये सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सत्य का वास्तविक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ है सत्य का वास्तविक ज्ञान। सम्यक दर्शन, यानी जैन तीर्थंकरों में श्रद्धा या विश्वास ही सम्यक दर्शन है। सम्यक चरित्र, यानी सदाचारपूर्ण जीवन सम्यक चरित्र है। तो जैन धर्म में त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र इम्पोर्टेंट है, प्रमुख शिक्षाओं में से भी है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान में आपको रखना है।
पंच महाव्रत क्या हैं? पंच महाव्रत क्या है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में 2018 में 19 में दोनों में आया हुआ है। तो जैन धर्म के अनुसार जैन भिक्षुओं के लिए पंच महाव्रतों के पालन पर बल दिया गया है, जिनमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, अपरिग्रह वस्तुओं का अधिक संग्रह नहीं करना, और ब्रह्मचर्य, ये 5 हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये पंच महाव्रत हैं। और जब इन पंच महाव्रतों का पालन गृहस्थों के लिए लागू किया जाता तो ये पंच अणुव्रत कहते हैं। नाम यही 5 हैं, वो पंच अणुव्रत कहलाते हैं। जैन धर्म में संवर और निर्जरा क्या है? संवर, जब जीव की ओर कर्मों का प्रवाह रुक जाए तो इसे संवर कहते हैं। जैन धर्म में जब जीव की ओर कर्मों का प्रवाह रुक जाए तो इसे संवर कहते हैं। राग द्वेष पर रोक लगाना, कर्मों के आगमन की प्रक्रिया को रोकना ही संवर है। निर्जरा, निर्जरा क्या है? जैन धर्म में पूर्व संचित कार्यों के विनाश की प्रक्रिया को ही निर्जरा कहा जाता है। निर्जरा, तो जैन धर्म में पूर्व संचित कार्यों के विनाश की प्रक्रिया को निर्जरा कहते हैं। दिगंबर और श्वेतांबर, कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ गया, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर 2 अंतर आ सकता है, इनके 2 के नाम आ सकते हैं। तो दिगंबर, इसमें अंतर देखते हैं तो दिगंबर हैं वो साधु अधिकतर शरीर के कुछ अंगों को कपड़े से ढकते हैं, बाकी के नग्न रहते हैं। अधिकतर यानी दिगंबर साधु या दिगंबर लोग अधिकतर नग्न रहते हैं। और श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। दूसरा, दिगंबर हैं वो जैन सिद्धांतों के कठोर पालन पर बल देते हैं, और श्वेतांबर जैन धर्म के सिद्धांतों की सरलता पर बल देते हैं। दिगंबर हैं वो अहिंसा का कठोरता से पालन करते हैं, और श्वेतांबर वो अहिंसा में दिगंबर जितनी कठोरता का पालन नहीं करते हैं, यानी कुछ सरलता पर बल देते हैं। अगला जो बिंदु है वो शादवाद। ये तीन तरीके से ध्यान में रखना, अनेकांतवाद, शादवाद और सप्तभंगिनय, 3 हैं, एक ही बात है। शादवाद को ही अनेकांतवाद और सप्तभंगिनय कहते हैं। सप्तभंगिनय यानी 7 प्रकार का नय, अनेकांतवाद नहीं अनेक। तो शादवाद क्या है, अनेकांतवाद क्या है और सप्तभंगिनय क्या है, एक ही बात है, इसको ध्यान में रखना। तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैन धर्म का जो दर्शन है उसके अनुसार वस्तु के अनंत स्वरूप है, इसलिए ये अनेकांतवाद है। यानी कोई भी, शादवाद किसे कहते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है। तो जैन धर्म में किसी भी एक ही दृष्टिकोण को सत्य न मानकर विभिन्न दृष्टिकोणों में ही सत्य निहित होने को ही शादवाद कहते हैं। इनका कहना है कि ज्ञान की ये विभिन्नता 7 प्रकार से हो सकती है, नहीं है और नहीं है, कहा नहीं जा सकता, है किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है और कहा नहीं जा सकता, है और नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता। यानी कोई भी व्यक्ति एक बात कहता है तो वो सत्य नहीं है। जितने भी व्यक्ति बैठे हैं उन सभी के खतरों में कुछ न कुछ सत्य होने को ही शादवाद कहते हैं। जैन धर्म का ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मनुष्य इस सिद्धांत का पालन करे तो संसार में कभी भी झगड़े नहीं हो सकते। इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु के अनंत पक्ष हैं, यानी प्रत्येक कथन के अनेक पहलू होते हैं। इसी सिद्धांत का दूसरा नाम सप्तभंगिनय भी है। इसका सारांश यह है कि कोई भी दृष्टिकोण, कोई भी कथन निरपेक्ष रूप से सत्य नहीं हो सकता, वह केवल सापेक्ष रूप से ही सत्य हो सकता है। यानी कोई भी एक दृष्टिकोण पूर्णतः सत्य नहीं है, विभिन्न दृष्टिकोणों में ही सत्य का अंश होता है। इसका सारांश यही है, इसे ही शादवाद कहते हैं। ये लघुतरात्मक क्वेश्चन भी आ सकता है,
अति लघुत्वात्मक क्वेश्चन भी आ सकता है। दोबारा पुनः हम इसको समझ सकते हैं कि जैन धर्म के अनुसार किसी भी कथन या वस्तु के अनेक पहलू होते हैं। विभिन्न व्यक्तियों के कथनों में सत्यता हो सकती है, पूर्ण रूप से किसी भी कथन में सत्य नहीं होता, यानी विभिन्न दृष्टिकोणों में सत्य के अंश को मानने की प्रक्रिया को ही शादवाद कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं या जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत, महावीर स्वामी की प्रमुख शिक्षाएं, महावीर स्वामी के प्रमुख सिद्धांत एक ही बात है, इनको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, निबंधात्मक क्वेश्चन आ सकता है, लघुत्तरात्मक प्रश्न भी आ सकता है। तो इसलिए जैन धर्म की मुख्य जो शिक्षाएं हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। तो मुख्य शिक्षाओं में नंबर 1 त्रिरत्न, त्रिरत्न में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र हो गया। निर्वाण पर बल, नंबर 2 निर्वाण पर बल। नंबर 3 पंच महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये भिक्षुओं के लिए होते हैं। पंच अणुव्रत, ये गृहस्थों के लिए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य यही हैं। शादवाद, नंबर 4 शादवाद। नंबर 5 आत्मा, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास। नंबर 6 तपस्या और उपवास पर बल। ये मुख्य शिक्षाएं, इनको तो आपको ध्यान में रखना ही है। और भी इनके अलावा भी आप लिख सकते हो, 5 समिति होती हैं उनमें, और 7 शील व्रत हैं, और इस प्रकार ये, इसके अलावा सामाजिक समानता पर बल है, नारी स्वतंत्रता पर बल है, अन्य भी आप ये लिख सकते हो। इस प्रकार इन शिक्षाओं को आपको याद करना है, नोटबुक में नोट करना है, ताकि आपके अच्छी तरीके से याद हो सके और आप अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।